अभ्यास कार्य पाठ 3 का दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न हो चुका है, अब दूसरा प्रश्न। एक वाक्येन उत्तरात्, एक वाक्येन उत्तरात्, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मोहना किं करोति, मोहन क्या करता है। मोहना किं करोति। पाठ में हम लोग पढ़े हैं मोहना पत्रं लिखति, तो उत्तर लिखेंगे मोहना पत्रं लिखति, मोहन पत्र लिखता है। दूसरा प्रश्न है सा कुत्र गच्छति, सा स्त्रीलिंग हो गया, वह कहाँ जाती है। सा कुत्र गच्छति, उत्तर हो गया सा गृहं गच्छति, गृहं गच्छति। तीसरा प्रश्न हो गया बालिका किं पठति, बालिका किं पठति, उत्तर हो गया बालिका पुस्तकं पठति, बालिका पुस्तकं पठति। ये भी उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न है का पठति, का पठति, का हो गया स्त्रीलिंग, तो इसका उत्तर हो गया बालिका पठति, बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है परस्पर मेल कीजिए। खंड क में जो कुछ शब्द दिया है और खंड ख में कुछ शब्द दिया है, दोनों का मेल करना है। तीसरा प्रश्न है परस्पर मेल करें। शब्द है खंड को, इधर लिखते हैं खंड को और फिर खंड ख, दोनों में शब्द दिया हुआ है। इसमें दिया है फलम और इसमें दिया है सा, इसमें दिया है बालिका और इसमें दिया हुआ है स और दिया है छात्र और फिर इधर दिया है तत्। तो आप जानते हैं बालिका के लिए सा होगा, फलम के लिए तत् होगा और छात्र पुल्लिंग है इसलिए सा होगा। तो इसको लिखेंगे उत्तर। उत्तर क्या हो जाएगा, फलम के साथ तत्, फलम के साथ तत् हो जाएगा, बालिका के साथ सा हो जाएगा, सा बालिका, और छात्रा के साथ सा हो जाएगा। छात्रा पुल्लिंग है इसलिए सा, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए सा,
और फलंग नपुंसक लिंग है, इसलिए तत्। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हिंदी में वाक्य दिया हुआ है और उसे संस्कृत में अनुवाद करना है। बालक संस्कृत में अनुवाद कीजिए। चौथा प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वाक्य है, बालक जाता है। इसका अनुवाद हो जाएगा, बालकः गच्छति। बालकः गच्छति, बालक जाता है। दूसरा वाक्य है, सीता पुस्तकम पठति। ये हो गया पहला। और दूसरा वाक्य, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तकम पठति, सीता पढ़ती है। पुस्तकम पठति, सीता पुस्तक पढ़ती है। वह लिखता है, वह लिखता है। तो उत्तर हो जाएगा स लिखति। चौथा वाक्य है, वह फल है। वह फल है। तो फल नपुंसक लिंग हो गया, तो वह के लिए तत् आ जाएगा। फल नपुंसक लिंग वह, तो इसको तत् हो जाएगा, तत् फलमस्ति। तत् फलमस्ति। अब पांचवा वाक्य है, वह राम है। वह राम है। तो राम पुल्लिंग शब्द हुआ, तो पुल्लिंग शब्द के लिए स आ जाएगा। तो लिखेंगे स रामः अस्ति। वह राम है। वह लड़की है। छठा वाक्य हो गया, वह लड़की है। तो लड़की के लिए क्या हो जाता है, सा। सा मतलब वह लड़की के लिए, तो सा बालिका अस्ति। सा बालिका अस्ति। वह क्या पढ़ती है। सातवां वाक्य है, वह क्या पढ़ती है। प्रश्न है, वह क्या पढ़ती है। तो इसमें लड़की है, पढ़ती है, इसलिए लड़की है। तो यहाँ भी हो जाएगा सा, क्योंकि अगर लड़का पुल्लिंग होता तो पढ़ता होता, और यहाँ पढ़ती है तो लड़की पढ़ रही है। तो सा किम पठति, किम पठति, वह क्या पढ़ रही है। अब है, ये तो हो गया। अब है संस्कृत शब्द बनाइए। पांचवा प्रश्न, ये अभ्यास कार्य का पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, संस्कृत शब्द बनाइए। संस्कृत शब्द बनाइए। वाह, वाह पुल्लिंग के लिए क्या होगा, तो सा हो जाएगा। वाह स्त्रीलिंग के लिए तो सा हो जाएगा।
बाघ, बाघ का संस्कृत शब्द हो जाएगा व्याघ्र। व्याघ्र। घर, घर का संस्कृत शब्द हो जाएगा गृहम। और पुस्तक, पुस्तक का संस्कृत हो जाएगा पुस्तकम। कौन, कौन, कौन का संस्कृत शब्द हो जाएगा का। ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 संस्कृत शब्द बनाने के लिए कहा गया। अब एक टेबल बताते हैं जो कि हर वाक्य में प्रयोग किया जाएगा और उस टेबल को याद रखने की जरूरत है। जैसे हम बोलते हैं वह जाता है, तो वह जाता है तो हो जाएगा सः गच्छति। लेकिन अगर कहते हैं तुम जाते हो, तो तुम हो गया मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में तुम जाते हो तो जाना का संस्कृत क्या हो जाएगा, गच्छसि हो जाएगा। तो ये याद रखने की चीज़ है जिससे कि आपको वाक्य समझने में, लिखने में सुविधा हो जाएगी। जैसे है आपको पठ धातु का बता रहे हैं, पठ धातु का कैसे चलता है। ठीक है, पठ धातु है। अब इसमें होता है, आपको बता चुके हैं 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन होते हैं। और इधर हो जाते हैं प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य नहीं होता है, संस्कृत में होता है उत्तम पुरुष, हिंदी में होता है अन्य पुरुष, संस्कृत में नीचे आ जाता है उत्तम पुरुष और हिंदी में ऊपर रहता है उत्तम पुरुष। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में उत्तम पुरुष पहले रहता है। तो प्रथम पुरुष में होता है सः, तो द्विवचन में हो जाएगा तौ, ये पुल्लिंग का ही है, और ये ते, ये पुल्लिंग का ही है। मध्यम पुरुष में हो जाता है त्वम, युवाम, युवा और यूयम। ठीक है, ये हो गया। और उत्तम पुरुष में हो जाता है अहम, आवाम, वयम। अब जैसे कहते हैं कि वह जाता है या वह पढ़ता है, पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, तो वह पढ़ता है तो हो जाएगा सः पठति। लेकिन त्वम पठति नहीं होगा, त्वम के साथ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा पठसी। ठीक है, तो इसके लिए भी पठ धातु का इसी तरह होता है। प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया धातु का। ठीक है, अब हो जाता है जैसे स के साथ एक वचन में लगा देते हैं, पठती हो जाता है, पठती। ये प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा, प्रथम पुरुष पठती। तो के साथ हो जाता है पठता, पठती, पठता और पठंती। जैसे कहते हैं कि वह पढ़ता है तो सः पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, 2 लड़के पढ़ रहे हैं तो पठता, बहुत लड़के पढ़ रहे हैं तो ते पठंती। अब आते हैं मध्यम पुरुष में क्या होगा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में हो जाता है पठसी, पठसी
पठथ और पठथ, ठीक है, पठसी, पठथ और पठथ। अब अगर मान लीजिए आपको कहता है कोई कि तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठता, तुम लोग पढ़ते हो तो यूयम पठता। और उत्तम पुरुष में हो जाता है, उत्तम पुरुष में हो जाता है अहम, अहम के साथ हो जाता है पठामी। अगर अहम के साथ आप पठती लिख दीजिएगा तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, अहम पठामी होगा, अहम पठामी, आवाम पठावा और वयम पठामा, यही होता है। वाक्य बनाते हैं, सह पठति, त्वम पठसी, अहम पठामि, तो पठता, युवाम पठता, आवाम पठता, ते पठन्ति, यूयम पठाथ, वयम पठामः। इस तरह से ये टेबल